नमस्कार विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.आर. कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज हम एक ऐसे कवि के बारे में चर्चा करेंगे जो अपने अंधत्व के बावजूद भी साहित्य जगत में सूर की तरह अपनी रचनाओं में, अपने काव्य में जो भावनाएं हैं, जो कलात्मकता है, उसको सुधीजनों के सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए उनको साहित्य आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान कहा गया है, और वो हैं महात्मा सूरदास। तो मैं पहले महात्मा सूरदास का जीवन परिचय दे देता हूँ। इनका जन्म संवत 1540 में और देहावसन संवत 1620 के आसपास माना जाता है। हालांकि इनके जन्म और मृत्यु की तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो निष्कर्ष के रूप में निकालते हैं, जो निष्कर्ष के रूप में हम पाते हैं, उसमें इनका जन्म जो है 1540 है संवत उसके आसपास बैठता है, और जो देहावसन है वो 1620 के आसपास बैठता है, जिससे विभिन्न विद्वान सहमत भी हैं। तो महात्मा सूरदास का जो जन्म है रुनकता नामक जो ग्राम है उसमें हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इनको जन्मांध माना गया है, जन्म से ही अंधे थे ऐसा माना जाता है, सुना गया है। जनश्रुति कहते हैं किसी की कही हुई बातों को सुनना। इनके गुरु जो है वल्लभाचार्य थे। बचपन से भगवान में इनकी आस्था थी। ब्रज में गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए पद बनाकर भगवान को अर्पित करना ही इनका प्रमुख कार्य था। ये रोज एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिए लिखे जो 1.25 लाख पद हैं वो सूर सागर में, सूर सारावली में और साहित्य लहरी में जो है संकलित हैं, और इनके ये 3 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की जो सगुण शाखा है, उसके जो कृष्ण भक्ति शाखा है, उसके मुख्य और प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग, विप्रलम्ब श्रृंगार, विप्रलम्ब कहते हैं वियोग श्रृंगार, विप्रलम्ब श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बालकाल्य और यौवन काल के जीवन के रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया गया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। इनकी भक्ति सख्य भाव की है। सख्य सखा, साथी, दोस्त। तो एक सखा साथी दोस्त को हम जो है बिना किसी संकोच के हर बात कह देते हैं। इसी प्रकार से जो है भगवान कृष्ण को ये जो है अपना सखा मानते थे, और बिना हिचक के, बिना संकोच के ये हर बात उनको कह देते थे। अष्टछाप के कवियों में सूर ही सबके शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक थे। इनकी सभी रचनाएं गेय है, क्योंकि गाकर के लिखा गया था, इसलिए गेय हैं। निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में इन्होंने अपूर्व सफलता अर्जित की है। कुल मिलाकर सूर हिंदी के भक्ति साहित्याकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहेंगे, चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। काव्य कला की दृष्टि से जो है कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। इन पदों में भक्त की हीनता व प्रभु की महानता का चित्रण हुआ करता था। बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर ने किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कृष्ण की बाल दशाएं, मानसिक वृत्तियां इनके सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई है। वात्सल्य और श्रृंगार रस का तो ये कोना कोना झांक आए हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का विशद चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। तो ये तो हुआ आपके लिए सूर का जो है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। अब व्याख्या के लिए मैं आपको जो है एक पद इस वीडियो में बता देता हूँ।
ये सूरसागर से है। और प्रसंग जो है वो आपको ये करना है कि सूरसागर का जो 10वां स्कंद है उसका जो भ्रमर गीत के नाम से उल्लेखित है, उसमें भ्रमर गीत के नाम से जो है इसको जाना जाता है, जिसमें जो है गोपियाँ जो है जो उद्धव निर्गुण के प्रकांड पंडित थे, वो आते हैं गोपियों को समझाने के लिए। कृष्ण के सखा हैं, साथी हैं। तो जब गोपियों की दशा ऐसी हो जाती है तो कृष्ण जो है उनको मथुरा से जो है ब्रज में भेजते हैं और गोपियों को समझाने के लिए कहते हैं कि आप जो है उनको जाकर के निर्गुण का ज्ञान दो। ब्रज में आ जाते हैं उद्धव, और जब कोई अपने प्रीतम के निकट से कोई आता है तो हम उसकी बहुत जो है इज्जत करते हैं, बहुत अनुनय विनय करते हैं। तो गोपियाँ पहले उनको घेर करके बैठ जाती हैं, उनके चरण धोती हैं, उनको अच्छा खिलाती पिलाती हैं। जब उनके आने का मंतव्य पूछा जाता है तब वो हतप्रभ हो जाती हैं और वो जब उनको कहते हैं कि आप कृष्ण को छोड़ कर निर्गुण की उपासना करो, तो ऐसा लगता है जैसे वो संज्ञा शून्य हो गई हूँ। और उसी वक्त जो है उड़ता हुआ एक भंवरा आता है। तो भंवरे को संबोधित करके गाए जाने वाला जो गीत है वो भ्रमर गीत कहलाता है। तो ये सारे सब कुछ जो है पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। उधो अखियां अति अनुरागी, उधो अखियां अति अनुरागी, इकटक मग जोवती अरु रोवती, भूले हूँ पलक न लागी, बिन पावस पावस कर राखी, देखत हो विद्यमान, अब दो कहाँ कियो चाहत हो, छाड़ी निर्गुण ज्ञान, तुम ही सखा श्याम सुंदर के, जानत सकल स्वभाव, जैसे मिले सूर्य के स्वामी, सोई करहूँ उपाय। यानी हे उद्धव, कृष्ण के वियोग में ये जो आंखें हैं हमेशा आंसुओं से भरी रहती है, लेकिन फिर भी इन आंखों में कृष्ण के प्रति बड़ा अनुराग है। उधो अखियां अति अनुराग, ये आंखें बहुत अनुराग रखती हैं, प्रेम रखती हैं कृष्ण से। इक टक मग जोवती, इक टक लगातार निर्निमेष बिना पलक झपकाए हुए, मग यानी मार्ग, जोवती देखना, इंतजार करना, अरु और रोवती और रोती हैं। ये आंखें जो है कृष्ण का इंतजार करती रहती हैं और रोती रहती हैं। भूले हूँ पलक न लागी, और भूल से भी ये पलक नहीं लगती है, आंखें बंद नहीं होती हैं। भूले हूँ, भूल से भी, पलक पलकें, न लागी लगना अर्थात बंद नहीं होना। बिन पावस पावस कर राखी, और ऐसे पानी टपकाती हैं, ऐसे आंसुओं की बूंदें टपकाती हैं कि जैसे कोई बरसात में झड़ी लग जाती है, वैसे ही इन आंखों से जो है आंसुओं की झड़ी लगी रहती है। तो ऐसा लगता है जैसे बिन पावस, बिना बरसात की ऋतु के, बिन वर्षा ऋतु के, पावस कर राखी, जैसे बरसात की ऋतु कर रखी हो। यानी बिन बरसात के, बिन ऋतु के, बिन पावस ऋतु के ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो। देखत हो विद्यमान, ये तो प्रत्यक्ष आप देख रहे हो। विद्यमान यानी प्रत्यक्ष रूप से आप तो ये देख रहे हो। अब धो कहाँ कियो चाहत हो, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन सा उपाय करना चाहते हैं इन आंखों के लिए ताकि इनको सुख प्राप्त हो। छाड़ी निर्गुण ज्ञान, इन आंखों की दशा को देख करके अब तो तुम अपना निर्गुण का ज्ञान बखान करना छोड़ दो। छाड़िए छोड़ना, निर्गुण ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान। तुम ही सखा श्याम सुंदर के, हम पर दया करो हे उद्धव, हम पर दया करो, इन आंखों पे दया करो। तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, जानत सकल स्वभाव, तुम तो सारा स्वभाव जानते हो उनका, कृष्ण का सारा स्वभाव जानते हो, सारी बातें जानते हो, उनके मनोवृत्तियां जानते हो। तो अब आप हमें ये बताइए कि हम उनको खुश कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे मना के ला सकते हैं, वो कैसे मान जाएंगे, ये उपाय बताइए। जैसे मिले सूर्य के स्वामी, सूरदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य को, कभी सूर्य को उनके स्वामी श्री कृष्ण मिले, वैसे ही जो है गोपियों को भी कृष्ण मिल जाएं। सोई करहूं उपाय, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि वो हमको प्राप्त हो जाएं। आप अपने निर्गुण का ज्ञान छोड़िए और हमें ऐसा उपाय बताइए कि कृष्ण साक्षात हमारे सामने उपस्थित हों और हमें जो है सांत्वना प्रदान करें। ऐसा आप उपाय बताइए, ऐसा कोई कार्य बताइए ताकि हम पुनर्जीवित हो सकें
और अपना जो निर्गुण का ज्ञान है वो इन आँखों की जो दशा है उसको देख करके छोड़ दीजिए और कृष्ण के मिलन का उपाय बताइए। तो इस तरह से आपको ये करना है। व्याख्या आपको इस तरह से करनी है, विशेष आपको लिखना है। ब्रजभाषा है, बहुत जो है सुंदर भाषा है, सरल भाषा है, अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, इस तरह से आपको अलंकार बताने हैं। तो ये जो है आपको व्याख्या करनी है।